फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल बीडी बंच में। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं सुंदर सी राखी आपके लिए, जो आप इस त्यौहार में अपने भाई को पहनाकर अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगी अच्छे और न्यू यूनिक वे से। तो चलिए हम फिर बनाने जा रहे हैं अपनी उन यूनिक सी राखी को, जिसे पहनाकर हम कैसा फ़ील करेंगे ये आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि वो आपके हाथों से बनी हुई होगी। अब आप चाहे अपने भाई को पहनाएं, भाभी को पहनाएं या अपने भतीजों और भतीजियों को। तो इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने 2 एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिए हुए हैं। इनकी हेल्प से हम उस राखी की डोरी बनाएंगे। तो हमने ये 2 थ्रेड लिए हुए हैं इनके लिए, और ये मैंने कुछ बीड्स लिए हुए हैं हार्ट शेप के। अगर आपको ये ना मिले तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको इनका लिंक भेज दूँगी। और इसके साथ मैंने ये कुछ लट्टू शेप के मोती लिए हुए हैं। ये सब आपको क्राफ्ट की दुकानों में मिल जाएंगे। और ये मैंने वाइट कलर के 2 mm के पर्ल लिए हुए हैं। इन सब का अभी हम यूज़ करने वाले हैं। और अब हम सबसे पहले जो है राखी की डोरी बनाने जा रहे हैं, और उसी डोरी में हम जो है अपने ये जो बीड्स हैं इनको इंसर्ट करके हम एक सुंदर सी राखी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये थ्रेड को खोल लिया है, और अपने हाथ से जितना भी आपका हाथ है फुल लेंथ से लगभग 1.5 गुना हमें वो थ्रेड लेने हैं, और इन थ्रेड को आपस में मिलाना है बराबर से, और इनके एंड्स को एक साथ लेकर इसे कट कर देना है। मैंने ये थ्रेड जो है डबल कर दिए हैं, ताकि जो है आपको इसका कलरफुल रूप देखने को मिले। आपको दोनों थ्रेड जब आपस में मिले हुए रहेंगे तो आपको 2 कलर के थ्रेड दिखाई देंगे, और उनके बीच से ये बीड्स निकले हुए बहुत सुंदर दिखाई देंगे। तो मैं इनका कॉम्बिनेशन भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो अब मैं इनका जो है अच्छे से सेट कर रही हूँ। सेटिंग करके मैं इन्हें आराम से कट करने जा रही हूँ। और अब मैंने ये थ्रेड करके इन्हें अच्छे से सेट कर दिया है, और अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक थोड़ा सा तार ले लिया है, 0.5 mm का ये तार है। इससे हम क्या करेंगे कि इसे हम थ्रेड के आगे की तरफ मोड़ देंगे। इस तरह से हमने थोड़ा सा थ्रेड आगे से लिया हुआ है, और इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया, ट्विस्ट कर दिया है इस तार को। ये देखिए, इस तरह से हमें लास्ट तक इसे ट्विस्ट करना है, और जो धागे का साइड है उसे भी अच्छे से करना है, ताकि धागा इस तार से निकलने ना पाए। अब आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम आपका काम आसान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस टाइप के टिप्स और ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताने वाला है। इस तरह से जो ढेरों राखी आपको बाज़ार में मिलती है ना, तो इस धागे में डालना थोड़ा मुश्किल सा होता है, लेकिन आप मेरे तरीके से डालोगे ना तो आपकी राखी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो देखिए, अब मैं इसे शुरू करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस तार को अच्छे से ट्विस्ट कर दिया है। अब मैं सबसे पहले जो छोटा मोती मैंने आपको 2 mm का बताया था, इस मोती को मैंने इसमें डाल दिया है। देखिए कितनी आसानी से ये थ्रेड में चला गया है। और पीछे तक हम इसे डाल रहे हैं, ताकि आगे हमारे और भी बीड्स और मोती वाले जो डमरू वाले मोती लिए हैं ये जा सके। आप कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने देखिए इस तरीके से लिया हुआ है, और देखिएगा ये कितनी सुंदर लगती है बनने के बाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइए आपको ये राखी कहाँ कैसी लग रही है, और आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए, ये मैंने 2 पर्पल, 2 पिंक, 2 ग्रीन और 2 येलो बीड्स मैंने इसमें इंसर्ट किए हैं। और इन दोनों के बीच में मैं इनमें डिफरेंस दिखाने के लिए बीच बीच में मैंने एक एक मोती डाल दिया है, ताकि ये आपस में एक दूसरे से अलग लगें। ये देखिए, इस तरह से मैंने इन्हें इंसर्ट किया हुआ है, और मैं डाल रही हूँ। देखिए, तार की हेल्प से बहुत आसानी से इसमें जो है आपके बीड्स चले जाएंगे। नहीं तो कोई जल्दी ऐसी सुई नहीं होगी जो इतनी जल्दी से आपका चला जाए। आपका सारा जो है बीड, छोटा बीड में मैंने लिया है, छोटा मोती भी लिया है, ये आसानी से आपका नहीं जा पाएगा। या तो आपके पास वो बिग आई वाली सुई होनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है नॉर्मल घर में आपको ये अवेलेबल नहीं होगी, और थोड़ी सी वो कॉस्टली भी पड़ती है। इसलिए मैं ऐसी चीज़ें आपको बताती हूँ जो आप ईज़िली अपने घर में ही पा पाओ, और जब चाहो अपने मन की इस टाइप की राखियों को आप क्रिएट कर पाओ।
आप इसे एज़ अ राखी या एज़ अ फ्रेंडशिप बैंड या आप यूँ ही अपने लिए एक ब्रेसलेट के रूप में इसे पहन सकते हैं, क्योंकि मैं इसी टाइप की राखियाँ दे रही हूँ जो मल्टीपर्पस हों। केवल वो राखी तक ही सीमित ना रह जाए, आप आगे भी उसे मल्टीपर्पस तरीके से यूज़ कर पाएँ। देखिए, मैंने जितने भी बीड्स हैं इनको कर दिया है, इसके अंदर डाल दिया है और मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम लगता है इसके अंदर से डालने में, क्योंकि मैंने 4 थ्रेड्स लिए हुए हैं और थ्रेड की मोटाई ज़्यादा है। ये छोटे वाली मोटी से निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट आप मेरे तरीके से डालोगे तो इतनी भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब देखिए, ये हमारी सुंदर सी राखी बनकर तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है कि हम इसे चाहे तो लास्ट में 2 नॉट डाल दें, और अगर हमें नहीं डालनी है तो ये राखी मेरी बन के तैयार हो गई है। क्योंकि मैंने लास्ट में छोटे मोती डाले हैं, इसलिए ये आसानी से बन गई है। अब देखिए, हम अपनी दूसरी राखी बना रहे हैं। इसके लिए हमने ये 3 शीट बीड्स, ये ग्रीन और रेड कलर का मैंने एक बीड लिया हुआ है। इससे मोतियों की माला बनती है, आपने देखा होगा इस टाइप के बीड से। तो एक एक लिया हुआ है और इसके साथ मैंने ये 4 टाइप की छल्ली ली हुई है। ये भी आपके राइनो स्टोन से बनी हुई है। बीच में सिर्फ 4 पीस लिया है, मुश्किल से 2 रुपए का भी सामान नहीं है इसमें। ये सब मैंने एक टूटी हुई माला से निकाला हुआ है। और इसी के साथ मैंने ये ट्रांसपेरेंट ग्लास रॉड लिए हुए हैं, और ये कुछ मैंने वाइट बीड और एक छोटा सा गोल्डन कलर का मैंने एक रॉड लिया हुआ है गोल्डन। ये भी मेरे एक माले से टूट गया था, इसलिए मैंने इसे ले लिया है, राखी बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने वाइट एंड ग्रीन कलर का थ्रेड लिया है। आप चाहें तो ये ग्रीन की जगह आपको जो कलर अच्छा लगता हो आप वो भी ले सकते हो। और इसी के साथ हमें क्या करना है कि जैसे मैंने उसमें वो तार लगाया था, वैसे ही हमें अब इसमें भी इसी तरीके से तार लगाना है। और अब हम एक एक करके अपने जो है ये शीट बीड्स थोड़े से बड़े छेद वाले थे, इसलिए मैंने डबल धागे लिए हैं, क्योंकि 4 धागे आप शीट बीड से नहीं निकाल सकते हैं। तो मैंने पहले एक गोल्डन मोती लिया हुआ है। ये मोती आप पे डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो। मेरे तो माले के हैं, इसलिए मैंने वेस्ट मटेरियल से भी ये राखी तैयार की है। जो मेरे माले टूट गए थे, मैंने उन सारे सामान को इकट्ठा करके इसे क्रिएट किया है, बल्कि कहेंगे रिक्रिएट किया हुआ है। इस तरह से आप बहुत सारी डिज़ाइनें बना सकते हैं। और इसी के साथ मैंने ये वाइट कलर का शीट बीड लिया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे पिछली बार हमने 4 धागे लिए थे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही लेने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे शीट बीड का यूज़ कर रहे हैं और शीट बीड में जो छेद होता है वो छोटा होता है। ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। देखिए, मैंने धीरे से अपने हिसाब से इसे इंसर्ट करके इस राखी को बना लिया है। देखिए, हमारी बन के तैयार हो गई है और देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है। ये कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। अब देखिए, हम अपनी तीसरे टाइप की राखी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये रोज़ शेप के कुछ बीड्स लिए हुए हैं। ये मेरे बच्चे के माले से टूट गए थे। आप कहेंगे कि मैं नया सामान नहीं लेती हूँ। हाँ, मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये सब भी बहुत महंगी आती है मार्केट में। तो अगर वो कुछ ख़राब हो गए हैं तो मुझे लेना है। और देखिए, इसी के साथ मैंने ये मोती लिए हुए हैं। ये भी माले के ही निकले हुए हैं और उसी माले को मैंने राखी बनाने में यूज़ किया हुआ है। ये कलरफुल मोती थे उस माले में, मैंने वो सब ले लिए हैं। और एक मैंने जैसे आपको पहले दिखाया है, येलो कलर का चाम भी है जो बीच में लगा हुआ था माले के। तो ये सब मैंने ले लिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, उसी टाइप से उस थ्रेड को ले लिया है मैंने, और अब की बार मैंने इसे सुई में डाला हुआ है, क्योंकि ये जो रोज़ बने हुए हैं ना, ये थोड़े से टेढ़े हैं। अगर हम डायरेक्ट इसको तार से निकालेंगे तो तार इससे अच्छे से निकल नहीं पाएगा। तो अब की बार हमने सुई ली हुई है। ये सुई कढ़ाई वाली है, जिसमें काफ़ी मोटे धागे भी चले जाते हैं
और मैंने पहले ही डाल के चेक कर लिया था, ये फ्लावर शेप के मोती इससे निकल रहे थे जो मैंने रोज़ शेप के लिए हैं। तो देखिए मैंने पहले 2 वाइट, फिर पर्पल और फिर एक वाइट कलर का रोज़ इसमें डाला हुआ है। आप कॉम्बिनेशन पे ध्यान दीजिए कि ये किस प्रकार से बना हुआ है, ताकि आप अपना भी माइंड यूज़ कर पाएँ। अब देखिए इस रोज़ के बाद मैंने फिर से एक वाइट कलर का मोती लिया हुआ है और अब मैंने इसमें ब्लू कलर का रोज़ इंसर्ट किया हुआ है। अब हम इसमें डिफरेंस दिखाने के लिए एक वाइट मोती और डालेंगे और अब इसमें हमने ये पिंक कलर का रोज़ इंसर्ट किया हुआ है। अब हम बीच में ये येलो कलर का अपना जो है, जो हमने एक चार्म लिया था, इसको डाल दिया है। ये हमारा सेंटर पॉइंट तैयार हो गया है, देखिए। और ठीक जैसे हमने उस साइड पे अपने रोज़ेस को इंसर्ट किया है, यहाँ पे भी हम उसी साइड इसको ऐसे ही इंसर्ट करेंगे। पिंक के साइड, पिंक इस साइड भी, और उधर ब्लू है तो अब हम एक मोती के बाद ब्लू वाला फ्लावर डालेंगे, उसके बाद फिर एक मोती और उसके बाद हम फिर से वाइट वाला फ्लावर डालेंगे। जो सेम रो हमने वहाँ से चलाई है उसके अपोज़िट हमको इस साइड भी उसी तरह से चलाना है, ताकि हमारी ये सुंदर सी राखी बन के तैयार हो जाए। और इसको बनने के बाद कोई ये कह नहीं सकता कि आपने एक टूटी हुई माला या किसी वैसी चीज़ से बनाई है, क्योंकि बाज़ार में ये राखी आपको बहुत महंगी मिलेगी और आपको कुछ क्रिएटिव टाइप की मिलेगी, ये जो आपने खुद अपने हाथों से हैंडमेड करके बनाई है। देखिए ये हमारी राखी तैयार हो गई है। देखिए इसकी डिज़ाइन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और आपके भाई के हाथ में या आपके भाभी के हाथों में ये कितनी सुंदर लगने वाली है। ये देखिए ये हमारी राखी बन के तैयार हो गई है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और देखिए मैंने ये 3 राखियाँ आज आपके लिए प्रिपेयर की हैं। मुझे कमेंट करके बताइए आपको सबसे अच्छी कौन सी लग रही है और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको क्या क्या सीखना है, किस टाइप के ट्यूटोरियल चाहिए, उसके लिए आप मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।